जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू द सानू वर्ल्ड। आज की क्लास में हम लोग सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। आई एम संतोष कुमार सानू एंड वेलकम्स यू टू द न्यू टॉपिक दैट इज सेल। सेल का हिंदी मीनिंग होता है कोशिका। सेल बोले तो कोशिका। इसका 3 डिफिनेशन हम लोग समझेंगे। पहला है इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 2 और समझेंगे जिसमें एक है इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड तीसरा हो जाता है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक बोलिए या फंडामेंटल बोलिए, बात सेम होता है। मुख्य, मौलिक, यानी कोई भी जीवन को बनाने वाला सबसे मुख्य, सबसे मौलिक इकाई जो होता है वो होता है कोशिका। लेकिन अप्रोप्रिएट डिफिनेशन जो सेल को जस्टिफाई करता है वो है सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बोले तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी से छोटी स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक एंड फंक्शनल यानी क्रियात्मक इकाई होती है। कोई भी जीव माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, वो बने होते हैं सबसे छोटे से छोटे यूनिट से, जिसका नाम है सेल। सेल के मिलने से टिश्यू बनेगा, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स का बॉडी बनता है। ऐसे अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में एक से अधिक ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण किए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एटसेट्रा। एंड इट इज द फंक्शनल कार्यात्मक इकाई, यानी इस संरचना तो बना ही रहा है कोई जीव का, एक क्रियात्मक इकाई भी है। यानी कोई भी जीव कार्य कर रहे हैं तो कार्य किनके द्वारा होता है, तो अंग के द्वारा, उत्तक के द्वारा या अंग तंत्र के द्वारा। तो अंग, उत्तक, अंग तंत्र सब किन से मिलकर के बने होते हैं, सेल से मिलकर के बने होते हैं। खुद सेल के अंदर कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करके फूड को सिंथेसाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो इसीलिए बोला गया कि कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं किसी भी जीवन का। अब इस पृथ्वी पे जो जीव हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन देयर बॉडी, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी में उनको बांट दिया गया कि कितने कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। एक को बोला गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव, और दूसरे को बोला गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर, यूनि में सिंगल, सेलुलर में सेल, ऑर्गेनिज्म में जीव, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, उनको कहा गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल देखें तो टोटल 5 किंगडम में 2 किंगडम, कितने किंगडम, 2 किंगडम, एक होता है मोनेरा और दूसरा होता है प्रोटिस्टा। ये दोनों के ऑर्गेनिज्म को अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। मोनेरा में आ जाता है बैक्टीरिया, ये भी सिंगल सेल का बना हुआ होता है, और प्रोटिस्टा में आ जाता है अमीबा, परमेशियम, तो ये भी सिंगल सेल का बना हुआ रहेगा। और बाकी जो 3 किंगडम बच गया वो मोर देन सिंगल सेल के बनने होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। जैसे में फंजाई कवक, प्लांट यानी वनस्पति, एनिमल यानी जंतु, ये 3 जगत है। इसमें फंजाई कवक में एक ईस्ट आता है, ईस्ट एक कोशिकीय होता है, बाकी को देखा जाए तो सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन देयर बॉडी। अब आगे बात करते हैं हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में। सेल थ्योरी 2 साइंटिस्टों के द्वारा 1838 और 1839 में दिया गया। एक है मैथ्यू स्लेडन और दूसरे हैं थियोडोर स्वान, शॉर्ट में आप स्लेडन एंड स्वान भी बोल सके। ये दोनों मिल करके कोशिका के बारे में बतलाएं कि जो भी ऑर्गेनिज्म हैं
वो कोशिका के बने होते हैं। और कोशिका को आगे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डिवाइड करेंगे। फिर यूकैरियोटिक कोशिका को डिवाइड करेंगे प्लांट कोशिका और एनिमल कोशिका में। तो ये बतलाएं कि प्लांट सेल जो है ना उसका आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल जो है ना उसका आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी बताया गया कि कोई भी जीव जो है वो कोशिका के बने होते हैं। पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है। यहाँ से एक बात क्लियर हुआ कि वनस्पति कोशिका में दो आवरण होता है, कोशिका झिल्ली और उसके ऊपर रहेगा कोशिका भित्ति। लेकिन ये जस्टिफाई नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि नए कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तब जाकर के मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक सेल थ्योरी दिया गया रुडोल्फ विर्चॉव के द्वारा 1855 में। एक टर्म दिए ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नए सेल का निर्माण पुराने सेल से होता है। तब जाकर के इनका थ्योरी यानी स्लेडन एंड स्वान का और रुडोल्फ विर्चॉव का सबको एक साथ कंक्लूड करके एक नया थ्योरी दिया गया, कोशिका सिद्धांत दिया गया, दैट इज नोन एज आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी। उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।